खेसारी लाल जी तारा के को हम मैसेज देना चाहते नहीं। जो तू बोल रहा हो बहुत खराब लैंग्वेज बा। तू जल्दी से सामने आवा, ओकरा बाद सब मीडिया वाले से तू माफी मांगा। लेकिन जो तू बोल रहा महिलाओं के खिलाफ जो आप बोले वो बिल्कुल ही गलत है। आपको जल्दी से जल्दी मीडिया के सामने आके सबसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि आप किसी भी के भी बहन बेटी भाभी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। खेसारी लाल जी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप सामने आइए और आके माफी मांगिए। नहीं माफी मांगिएगा तो जिस भाषा में आप समझिएगा उस भाषा में हम समझाएंगे। तहरत माफी मांगे पड़ी ना मांगबा तो सोच लिया। पप्पू यादव को लेकर लगातार जो जाप के जो तमाम नेता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी मौन व्रत कभी मशाल जुलूस। लगातार जिस तरीके से बात कर ले कि पप्पू यादव की रिहाई को लेकर या अन्य जिस तरह से बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार पप्पू यादव जो कार्य कर रहे थे उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, तो अब जो उनकी रिहाई की मांग है वो लगातार उनके नेताओं की तरफ से जो है वो तेज हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाप के नेत्री हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर पप्पू यादव को रिहाई क्यों नहीं मिल रही है। शायद नीतीश सरकार डर गई है कि आए दिन वो कोई मंत्री पद पे नहीं है, उनकी सरकार भी नहीं है, लेकिन लोगों की सेवा निस्वार्थ भाव से वो करते हैं। इसलिए पप्पू यादव जी से सरकार डर चुकी है कि कहीं आने वाले टाइम में उनकी कुर्सी न छिल जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे भी बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। जो उधर से उन्हें ऑर्डर होता है वही वैसा ही वो करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप खुद सामने देखा है आप लोगों ने कि रूढ़ी जिसने इतना सारा एम्बुलेंस छिपा के रखा हुआ था, ये उस समय की बात है जब लोग अपने हाथों में लाश को लेके जा रहे थे, कंधे पे लाश लेके जा रहे थे, ऑटो से लाश लेके जा रहे थे, और रूढ़ी जी एम्बुलेंस का क्या सही उपयोग कर रहे थे, उससे बालू ढोने का काम कर रहे थे। तो बीजेपी के हाथ की कठपुतली बोल चुके हैं नीतीश कुमार। जितनी भी योजनाएं लाते हैं बस उनकी गुलाबी फाइलों तक रहती है, और उसका इनकम किसको होता है? जो उनके भ्रष्ट मंत्री है, बस उनके तिजोरी भरती है। तो इसी कारण से पप्पू यादव जी का बिल बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन वो बीजेपी और नीतीश कुमार जी का कोई ना कोई काला कारनामा उजागर कर रहे थे, जिसलिए उनको अभी भी जेल में रखा गया। क्योंकि ऐसा कुछ भी कारण नहीं है जो उनको जबरदस्ती बंद करके रखा जाए। 32 साल पुराना मामला जो कि सिद्ध भी नहीं हुआ। जिनका किडनैपिंग हुआ था उन्होंने खुद आके कहा कि मेरा किडनैपिंग पप्पू यादव जी ने नहीं किया था, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो नीतीश सरकार को माफी मांगकर उसी वक्त पप्पू यादव जी को छोड़ देना चाहिए था। इस मामले को इतना दिन खींचने का 11 मई को ऐसा हुआ था और आज इतने दिन हो गए, अभी भी एक छोटे से कमरे में उनको बंद करके रखा हुआ है। क्या उनकी सजा बस यही है ना कि वो लोगों को निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं? तो नीतीश कुमार अपनी गद्दी को छीनने के डर से पप्पू यादव जी को बिना किसी कारण का जेल में रखा हुआ है। हम भोजपुरी की बात कर रहे हैं। भोजपुरी के एक सिंगर हैं, खेसारी लाल एक्टर हैं, जो कहले उन्होंने कहा है कि कोई भी अगर उनके खिलाफ, कोई भी पत्रकार अगर उनके खिलाफ जो है खबर चलाएगी तो उस पर FIR करेंगे, उसके परिवार को नहीं छोड़ेंगे। इस बयान को आप कैसे देखती हैं? खेसारी लाल जी तारा के को हम मैसेज देना चाहते नहीं। जो तू बोल रहा हो बहुत खराब लैंग्वेज बा। तू जल्दी से सामने आवा, ओकरा बाद सब मीडिया वाले से तू माफी मांगा। खेसारी लाल जी तारा के को हम मैसेज देना चाहते नहीं। जो तू बोल रहा हो बहुत खराब लैंग्वेज बा। तू जल्दी से सामने आवा, ओकरा बाद सब मीडिया वाले से तू माफी मांगा। अगर पर्सनल कोई दुश्मनी बात तो तू यह बता दा, हम लोग पर्सनली होकर के समझ लें। लेकिन जो तू बोल रहा महिलाओं के खिलाफ जो आप बोले वो बिल्कुल ही गलत है। आपको जल्दी से जल्दी मीडिया के सामने आके सबसे माफी मांगनी होगी, क्योंकि आप किसी भी के भी बहन बेटी भाभी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। मीडिया वाले स्वतंत्र हैं, वो किसी भी तरह की न्यूज़ दिखा सकते हैं। वो आपकी एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो न्यूज़ निगेटिव होगा या वो न्यूज़ पॉजिटिव होगा। अगर आप ऐसे निगेटिव न्यूज़ उससे डरते हैं तो कोई ऐसा आप काम ही नहीं करें जिससे आपके बारे में निगेटिव न्यूज़ दिखाया जाए। आपने तो जो अभी किया है इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई नकारात्मक किसी तरह का सोच आपके अंदर का बाहर जो है दिख रहा है, सबको दिख रहा है। इससे ज़्यादा किसी में भी नकारात्मक सोच होगी। आप अगर ये पॉपुलर होने के लिए भी किए हैं तो ये बहुत गलत तरीका अपनाए हैं। आप पॉपुलर होने के लिए भी किसी की घर की बहन बेटियों के ऊपर नहीं बोलते हैं। और मीडिया वाले स्वतंत्र हैं किसी भी न्यूज़ को दिखाने के लिए। उनका काम ही है सच का आईना दिखाना। वो सच का आईना दिखा सकते हैं। वो आईना आपके लिए सही भी हो सकता है, वो आईना आपके लिए गलत भी हो सकता है। आपने जो भी टिप्पणी की है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग बार बार आएंगे, बार बार आपको याद दिलाएंगे कि आपने गलत किया था। और जब तक आपको सजा नहीं हुई और जब तक आप माफ़ी नहीं मांगे, इस मामले को हम रुकने नहीं देंगे। और हम महिलाएं हैं, आप महिलाओं के बारे में कोई भी गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आए दिन आप अपनी भोजपुरी मूवी में महिलाओं के खिलाफ, कोई भी अच्छी प्लेयर के खिलाफ, कोई भी अच्छी पॉलिटिशियन के खिलाफ कोई भी टिप्पणी कर देते हैं, कोई भी गाने गा देते हैं। क्या आपने उस वक्त सोचा है कि इससे किस तरह का माहौल फैलेगा हमारे भारत में? आप लोग को फॉलो करते हैं बहुत सारे लोग, यंग जनरेशन क्या सीखेगी आपसे? क्या उस वक्त आपने सोचा है
नहीं, बस आपको ये कि मेरे खिलाफ मत बोलो। आप कितने के खिलाफ कितनों का घर बर्बाद कर रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी आइए और सबके सामने आके माफी मांगिए, क्योंकि आपने जो भी कहा है वो बहुत गलत है। एक सवाल ये है कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव आपने कहा कि वो प्लेयर के खिलाफ या पॉलिटिशियन के लेकर गाना गाते हैं, लेकिन उनका अगर इस तरह से बयान आता है कि उनके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, तो क्या ये बयान क्या साबित करता है? वो ये साबित करते हैं कि शायद उनको भी लग रहा है कि सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, या फिर अपनी गुंडागर्दी दिखा के वो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे रावण का भी घमंड नहीं दिखाता खेसारी लाल जी। आप एक तो मामूली से भोजपुरी एक्टर हैं, आप इससे ज्यादा आप कुछ नहीं है। बहुत लोग आपको कुछ जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है। अगर आपने पहचान बनाने के लिए ऐसा किया है तो मुझे आप पे शर्म आ रहा है कि आपने ये तरीका अपनाया है। ये बहुत ही गलत तरीका है। आपके घर में आपको जन्म देने वाली भी एक महिला है, तो अगर उस महिला के खिलाफ अगर कोई ऐसा बोले तो क्या आपको बर्दाश्त होगा? मैंने जब से सुना है कि आपने मीडिया वालों के लिए ऐसा बयान दिया है, हर एक मीडिया वाले की बहन मेरी बहन है, हर एक मीडिया वाले की माँ मेरी माँ है, तो आपने मेरी माँ और मेरी बहनों के खिलाफ ऐसा बयान दिया है। खेसारी लाल जी, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। आप सामने आइए और आके माफी मांगिए। नहीं माफी मांगिएगा तो जिस भाषा में आप समझिएगा उस भाषा में हम समझाएंगे। तहरा तो माफी मांगे पड़ी, ना मांगबा तो तू सोच लिया। हम सुप्रिया खेम का तहरा से समझम ना, तू समझ ला तो तू देख लिए। ताहर औकात हम दिखाएं, चाहे तू जितना बड़का भी गुंडा होगा, ताहर औकात हम दिखाएं। तू आवा और मीडिया वाला सबसे माफी मांगा। मीडिया के काम सच दिखावल, वो लोग सच दिखाई, तू रोक नहीं के सकत। तू मीडिया के तू सैलरी निकल दे कि ताहर इशारा पे मीडिया नाची। तू बाहर आवा और सबसे माफी मांगा। बिल्कुल, जिस तरह से बयान सामने आया, उस बयान को लेकर लगातार जो है मीडिया के ऊपर सवाल खड़े किए गए। और लेकिन जिस तरह से बात कर रहे थे हम कि खेसारी लाल यादव या पप्पू यादव को लेकर भी हमने एक सवाल किया। पप्पू यादव को लेकर लगातार यह सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अब तक पप्पू यादव को रिहाई नहीं मिली है। और भी अपडेट्स देंगे। न्यूज़ फॉर नेशन पर बने रहें। नमस्कार।